ओ आओ आज लेंगे भाप। कहते हैं कि ठंड लग जाए, कानों में दिक्कत आ जाए या नाक ठस हो जाए तो हमें भाप ले लेनी चाहिए। जुकाम जिसको ज़्यादा हो जाए, सीने में कुछ रोग ऐसा हो जाए, बल्ब जम जाए, मल अंदर जम गया, तो हमें भाप ले लेनी चाहिए। आज हम भाप के बारे में आपको बताएंगे। तो भाप लेने के लिए एक भाप यंत्र आता है, उसको आप ले लीजिए और बिजली में लगाइए और पानी जल उसके अंदर भरिए। जल भरने के बाद उसको लगा करके और जैसे ही उसमें से भाप उठने लगे, आप भाप का इस्तेमाल करें। भाप इस्तेमाल के लिए भाप अपनी आँखों में ना लगे, भाप की गर्मी आँखों पर ना जाए, ऐसा प्रयास ज़रूर रखना चाहिए। तो उसके लिए गीला कपड़ा या गीला रुमाल आप आँखों पर बांध सकते हैं। आँखों पर आप गीला रुमाल बांध लीजिए और जो आपके सामने यंत्र रखा है, भाप लेने के लिए जो डब्बा रखा है, उसमें देखिए आपको भाप आ रही है और जहाँ से भाप ठीक आती है उसी को उसी दिशा में सेट कर लीजिए। और भाप लेते समय जब हम भाप ले रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं, तो लंबा सांस धीरे धीरे खींचिए और सांस को छोड़िए। और महसूस कीजिए अपने अंदर ही अंदर कि मेरे रोग मिट रहे हैं। नाक के ठंड के रोग हमारे मिट जाते हैं। गरम पट्टी भी हम बांधते हैं सीने के ऊपर, अगर ठंड लग जाए तो ऐसे आप भाप लीजिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अपने रोग के अनुसार लीजिए। कुछ लोग अपने ऊपर शॉल आदि गर्म कपड़ा ऐसे करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक लपेट ले लेते हैं, वो पूरे शरीर की भाप बन जाती है। तो आप पूरे शरीर में भी ले सकते हैं। तरह तरह की औषधियाँ मिलाकर के भी भाप दी जाती हैं, जिसको जैसा रोग हो। लेकिन जिसको कोई रोग नहीं है, वो साधारण पानी से ही तो अपने आप भाप आनी शुरू हो जाएंगे। और इसको लें और नाक के और सीने के रोग जो बलगम आदि जम जाता है, थोड़ा सा सख्त हो जाता है, उसको हटाने के लिए बहुत ही लाभप्रद है। लंबे लंबे सांस खींचिए और ये भाप आपकी नाक के हिस्से से जाते जाते और गले को भी असर करेगी। भाप को नाक से लिया जाए तो ज़्यादा लाभदायक रहता है, लेकिन अगर मुंह में भी दिक्कत नहीं तो ले सकते हैं। नाक अगर बंद है तो मुंह से सांस लेते हुए भाप ली जा सकती है। ऐसे लगातार 5 मिनट जिसने भाप ले ली, उसके अंदर के तमाम रोग मिट जाते हैं। जो ठंड लग गई है वो भी अपने आप से ठीक हो जाती है। ऐसे देखिए अब असर होने लगता है। जैसे जुकाम आदि है
तो आप उसमें स्वासारी वटी डाल सकते हैं। लेकिन ये भाप आँखों पर ना लगे, इसकी गर्मी आँखों में ना जाए, ऐसा ज़रूर ध्यान रखें। मिट्टी, पानी, गरम ठंडी सेक, भाप आदि से हम अपने रोगों को मिटा सकते हैं। रोग हावी हो जाए तो इन चीज़ों को कीजिए। किसी को एड़ी में दर्द है तो गर्म पानी में एड़ी दे कर के बैठिए, उसमें 3 सांस लंबे लीजिए गर्म पानी में और 1 सांस लीजिए ठंडे पानी में, तो गर्म ठंडी सेक हो जाएगी। शुरुआत ठंडे पानी से ही करनी चाहिए। तो ऐसे हम अपने रोगों को मिट्टी, पानी, जल आदि सभी इनसे ही ठीक कर सकते हैं। लंबा श्वास खींचना और धीरे धीरे छोड़ना। पूरे शरीर पर भी भाप ली जाती है, पूरे शरीर को गर्म कर लिया जाता है। आप कुर्सी पर बैठकर कंबल को लपेटकर और इस तरह से भाप ले सकते हैं। रोम रोम खिल जाता है, कहते हैं, भाप लेने से। इस समय जो चल रही है वो नाक और गले के लिए विशेष लाभदायक है। लेकिन इसमें नमक आदि का प्रयोग ना करें, ये ज़रूर ध्यान रखें। प्राकृतिक चिकित्सा इसी को कहते हैं, यही है प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति से जुड़ना। आप अगर ये भाप का यंत्र नहीं है तो भगोने में आप ले सकते हैं, भगोने के द्वारा, या फिर कुकर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कुकर की जो सीटी लगती है उसको सीटी को उतार दें और उसी पाइप से जो भाप अंदर से निकले उसको लें। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वो जो सीटी लगने के मूड पर का होता है, मामला आता है, तो बहुत तेज़ भाप निकलती है। इसलिए धीमी गति से लें, बहुत ज़्यादा आंच ना लगने दें, बहुत ज़्यादा गर्म ना होने दें। ऐसा ना हो कि गर्म पानी से आपकी नाक को दिक्कत आ जाए, तो ऐसा भी ना होने दें। तो ऐसे आप अपने गले को, अपने नाक को साफ करें और रोग निदान भाप के द्वारा अपने आप से होता है, ऐसा करें। ऐसा करने से हमें विशेष लाभ मिलता है। और जब बंद करना हो तो आप बंद कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने समय अनुसार, या आपका डॉक्टर वैद्य जैसे बताता है उसके अनुसार आप इसको कर सकते हैं। करिए।